मुल्क में एक ही तरीका है, हेल्थ इंश्योरेंस हो। गरीब से गरीब आदमी भी बीमारी आती है तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। गरीबों के इलाज में मुश्किलात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब वालिदा बीमार थी। कुछ करना चाहते हैं तो सेहत की सहूलतें दे। वजीर आजम ने पंजाब में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। बोले किसी गरीब के घर बीमारी आए तो उसे ये डर ना हो कि पैसे नहीं। गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। बीमारी के दौरान मेरा मसरूफ रहना जो था वो मेरे लिए भी एक इलाज के मानंद था। वजह ये थे कि अपने आप को जब इंसान मसरूफ कर लेता है तो बहुत सारे मसले मसाइल अपने जो हैं वो बैक बर्नर पे रख देता है। तो आई थिंक इट हेल्प मी आउट। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे काम ने मेरी बड़ी मदद की मेरी रिकवरी में। कैंसर से लड़ती रही, सेहत के शोबे के लिए भी काम करती रही। वजीर आजम ने भी यास्मीन राशिद को सराहा। समा को इंटरव्यू में वजीर सेहत पंजाब ने बताया कैंसर के बावजूद कभी घबराई नहीं, काम जारी रखा। वजीर आजम ने एतमाद किया तो उनके विजन के मुताबिक ही काम किया। पंजाब में 8 नए अस्पताल भी बन रहे हैं। हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड के थ्रू उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BIST को औरत का फायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल्स पे एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। सेहत पर सियासत। बिलावल ने हेल्थ कार्ड मंसूबे को सरकारी अस्पतालों पर डाका करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती कानून का दिफा किया। बोले तमाम इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए। बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो ने कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम न देने का एतराफ किया। साथ ही अनोखी मंतिक भी दाग दी। बोले अगर हम नहीं दे सके तो कोई और भी नहीं दे सका। बिल्कुल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना चाहिए और कराची जैसा शहर को मज़ीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जो काम सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पे किया है वो शायद कम हो, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। CM साहब ने किसी एक जमात के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CM साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है। जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिसका हम मज़म्मत करते हैं। मुतनाज़ा बयान मुराद अली शाह ने दिया। दिफा बिलावल भुट्टो ने किया। जानबूझकर निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले वज़ीर आला का बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। JLA चेयरमैन ने MQM को आड़े हाथों ले लिया। बोले जब से पैदा हुआ कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा रहा। तुम मुर्दाबाद कहने वाले हो, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। छोटे मुलाजिमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। मरकजी मुल्जिमान मनी ट्रेल नहीं दे पाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान बैंकिंग अदालत में जमा। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में 100 गवाह शामिल। शहबाज शरीफ फैमिली के बेनामी दारों और सहूलतकारों को भी मुल्जिम नामजद किया गया। शहबाज शरीफ अदालत से बाहर आए, केस पर कुछ ना कहा। महंगाई पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया। घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्राडिशन किलिंग का शिकार हुए हैं। कि दिल्ली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, राना मकबूल साहब को और इनको कह दिया कि आप बंदे मरवाएं, तो उन्होंने प्राइवेट लोगों से पैसे लेके अपने उनके मुखालफों को मारना शुरू किया। शहबाज शरीफ का दौर था, पंजाब में जाली मुकाबलों को उरूज हासिल था। SHOs पैसे लेते थे, लोगों को मरवाते थे। फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर पर सख्त तनकीद की। वजीर दाखिला ने अपोजिशन को कानून हाथ में ना लेने की वार्निंग दे दी।
तौहीन अदालत केस में नया मोड़। अंसार अब्बासी ने राना शमीम के तहरीरी जवाब की अदालत में तरदीद कर दी। बताया राना शमीम से राबिता हुआ था, उन्होंने नहीं बताया था बयान हलफी छापने के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा अंसार अब्बासी साहब झूठ सच और सच झूठ बनने लगा है, ये महज तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, मेरे और इस अदालत के एहतसाब का मामला है। अटॉर्नी जनरल ने फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करने की दरखास्त कर दी। राना शमीम का असल बयान हलफी लंदन से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। आइंदा पीर को समाअत के दौरान लिफाफा खोला जाएगा। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की गुमशुदगी के केस में अदालत के सख्त तरीन रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा लापता अफराद के मामले में आर्टिकल 6 लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव्स का ट्रायल शुरू करवा देते हैं। लोगों का लापता हो जाना और जिम्मेदार का पता न चलना बदतरीन करप्शन है। अगर कोई करप्शन के खिलाफ है तो पहले इस सिलसिले को बंद करवाए। मावराए अदालत आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस चीफ एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 6 पर सजा हुई हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। 10 लाख लोग सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार ने सूबे के नए बल्दियाती निज़ाम से आगाह किया। चौधरी सरवर ने दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी खिताब किया। बोले अमेरिका की जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी, उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाए गए। आज कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मगरिब खामोश है, कोई और मुल्क होता तो कितना शोर मचता। मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता। डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान। अब सोच लें कि जो कश्मीर में अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलमान दुनिया में थिंक टैंक्स नहीं है जो कि प्रोजेक्ट कर सके इस चीज को। समंदर किनारे अवाम का समंदर, गवादर को हक दो तहरीक 29वें रोज में दाखिल। माहीगीरों से यकजहती के लिए खवातीन का जलसा। वजीर आजम ने नोटिस लिया, वजारत दाखिला की कमेटी बन गई। चीफ सेक्रेटरी गवादर में मौजूद तहरीक के रूह रवा हिदायतुर रहमान कहते हैं खुदा करे वजीर आजम के इस नोटिस का मामला पिछले नोटिस की तरह ना हो, बल्कि हमें कुछ होता हुआ नजर आए। बाबर के बल्ले ने रन्स न उगले तो क्या हुआ, बाकी के बल्लेबाजों ने काम कर दिखाया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 201 रन्स का बड़ा हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 78 रन्स बनाए। हैदर अली ने 68 रन्स की इनिंग्स खेली। नवाज का भी लाठी चार्ज, 10 गेंदों पर 30 रन्स बनाए। वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। और सबसे ज्यादा हसीन भारत की हसीना, फाइनल में पैराग्वे और जनूबी अफ्रीका की हसीनाओं को हरा दिया। मिस यूनिवर्स का ताज हरनाज सिंधु के सर सज गया।